हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी इसके अंदर, और एक ये वाला पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था विड्थ एंड हाइट में। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे मैक्स विड्थ का टॉपिक। ठीक है, विड्थ हाइट तो हो गया था, मैक्स विड्थ देखते हैं। आइए कोड में नीचे, और वेयर इज H2, कॉपी करिए इसको और यहाँ मेंशन करेंगे सेटिंग मैक्स विड्थ। द मैक्स विड्थ, रिकॉर्डिंग लगा दी हमने। मैक्स विड्थ प्रॉपर्टी is used to set the maximum width of an element. The max width can be specified in length, values, इसको हम लोग इटैलिक करके लिखेंगे ताकि अलग से हाईलाइट हो। लेंथ वैल्यूज लाइक px यानी कि पिक्सल्स, cm मतलब सेंटीमीटर, और भी जो हमारे यूनिट्स होते हैं डिफरेंट उसके अकॉर्डिंग, और इन परसेंट जिसको हम लोग परसेंटेज के सिंबल के साथ मेंशन करते हैं, ऑफ द कंटेनिंग ब्लॉक, और सेट टू नन। नन क्या होता है? दिस इज अ डिफॉल्ट वैल्यू, दिस इज डिफॉल्ट, मीन्स that there is no maximum width. The problem with the div, क्या mention किया ना, div element नहीं किया, लिखिए m% LT div m% GT, इस तरह से। The problem with the div above occurs when the browser window is smaller than the width of the element. कितनी width तक कितने ऊपर 500? The browser then adds a horizontal scrolling या scroll bar to the page. Using max width instead, in this situation will improve the browser handling of small windows. अब जरा एक बार लाइव आइए, रिफ्रेश कीजिए अपनी 500 पिक्सल्स वाली
फाइल को रन कीजिए, और अगर हम लोग 500 से छोटा कर पाए स्क्रीन को, तो ट्राई करके देखते हैं कि क्या हमारे पेज में नीचे कोई स्क्रॉल बार एक्टिव होता है कि नहीं। टीवी बंद हो रहा है क्या बार बार? इसको क्या लग रहा है? तेरी तो की निकली हुई है इसमें। यहाँ से लूज था। चलिए छोटा कीजिए इसको। अरे चलिए, तो इसको रिसाइज करेंगे। नीचे क्या दिखाई दे रहा है? एक स्क्रॉलिंग ऐड हो गई है ना। अब अगर आपकी वेबसाइट में हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग आ जाता है, ये कम्प्लीटली रॉन्ग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप फ्लिपकार्ट चलाओ। अब फ्लिपकार्ट को अगर हम लोग मोबाइल मोड में देखें इस तरह से, तो जनरली आप कोई भी वेबसाइट एक्सपीरियंस करते हो वर्टिकल स्क्रॉलिंग में। जब जैसे इंस्टाग्राम चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, क्या ऐसे थोड़ी ना चलाते हो? स्क्रॉल डाउन या स्क्रॉल अप करते हैं ना हम लोग। तो क्या मुझे फ्लिपकार्ट में कुछ नीचे स्क्रॉलिंग दिखाई दे रही है किसी तरह की? नहीं आ रही ना। तो अगर आपकी बनाई वेबसाइट में इस तरह की स्क्रॉलिंग आ जाती है, कि ये गलत तरीका हो जाएगा। तो हमें क्या करना है ऐसी कंडीशन में कि जब विड्थ से छोटा हो तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? इधर आएंगे अपने कोड में, इसको बंद कर दो, फ्लिपकार्ट का इसको ही बंद कर दो, और इसको अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पर। पैराग्राफ, और एक बी टैग यूज करेंगे बोल्ड, और यहाँ पर एक टिप डिफाइन करेंगे। चलिए, ड्रैग द ब्राउजर विंडो टू स्मॉलर देन 500 पिक्सल्स, जो कि मैं आपको करके दिखा चुका हूँ, ठीक है। वाइड टू सी द डिफरेंस बिटवीन द टू divs। तो चलिए इसका एक एग्जांपल बनाइए, और आपने इसमें ऐड करना है मैक्स विड्थ, ठीक है। चलिए, आप किसी ने क्रिएटिव में पार्टिसिपेट किया है क्या? लाइक पोस्टर वगैरह डिजाइनिंग में, किसी चीज़ में, मिनिमलिस्टिक मूवी पोस्टर, किसी भी चीज़ में नहीं किया? पता ही नहीं चला क्रिएटिव माइंड के बारे में? नहीं आया? ऐसा कैसा हो गया यार? पुराने टीचर के भी के पास से कोई नहीं आया नोटिफिकेशन? कौन थे? और वो सर थे? अच्छा। तुम्हारे बैच का ग्रुप का नाम क्या है? ठीक है, चलो कोई बात नहीं।
इसको, अगेन यहाँ पर कॉल, if you for some reason use both the width property and the max width property on the same element and the value of the width hello good morning width property is larger than the max width property. The max width property will be used and the width property will be ignored. तो एक एग्जांपल बनाइए इसका, यहाँ से हम लोग कोड को करेंगे कॉपी और यहाँ पर इसके बाद लाके करेंगे पेस्ट इस तरह से। तो यहाँ पर हाइट है हमारे पास, विड्थ है हमारे पास, अब की बार मैं विड्थ को यहाँ पर सेट करूँगा मैक्स विड्थ 500 पिक्सल, ओनली विड्थ यूज नहीं कर रहे, क्या लिख रहे हैं मैक्स विड्थ। फाइल को थोड़ा सा ज़्यादा कर लो चाहो तो, ज़रूरी नहीं है क्योंकि हमारा ना बिल्कुल एज पर ही आगे रुक रहा है वो 500 पिक्सल ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा रख लो, 600 पिक्सल हमने रख लिया जैसे कि। अब आप इस फाइल को क्या करेंगे, रन करा के देखेंगे भी इसका आउटपुट में क्या रिसीव होगा। तो यहाँ से एक फाइल अपनी ओपन कर लो, और एक नए नोटपैड में करने का काम, ठीक है। आज की डेट होगी 20, हमने यहाँ पर ओपन करा और इस फाइल को आपने जाके सेव एज कर लेना है, ट्राई CSS, यहाँ पर इसको लिखेंगे मैक्स अंडरस्कोर विड्थ और एक्सटेंशन डॉट क्या रख देंगे HTML, और इस फाइल को खुला रखिएगा और यहाँ पर लाके आपने इसको कॉल करा लेना है। तो ये जो प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पर अवेलेबल है, इसको अपन क्या करेंगे, इधर रिप्लेस लाइक दिस, ठीक है, और यहाँ लिख देंगे सेट द मैक्स विड्थ of an element. This div element has a height of 100 pixels and a max width of 600 pixels. So to see the result, resize your web browser, resize the browser window to see the effect, right? फाइल को किया सेव और वेब ब्राउज़र में अपनी फाइल को रन रखिए, ऑलरेडी अपनी मेरे ख्याल से खुली हुई है, यहाँ पर रिलोड करना है अपने को और यहाँ से रन एग्जाम्पल पर क्लिक करेंगे। सो अभी अगर हम लोग यहाँ से इसको रिसाइज करते हैं तो आप देख रहे हैं जैसे वो 600 पिक्सल से नीचे आ रहा है तो वो फ्लेक्सिबल हो जा रहा है, दिखाई दे रहा है, देखो डिव अपना आप स्केल अप स्केल डाउन हो रहा है, लेकिन 600 पिक्सल से बड़ा करोगे तो रुक जाएगा, लेकिन उसके नीचे परसेंटेज में काम करेगा, समझा रहे। अगर ये ना किया होता हमने सिर्फ ये डिफाइन किया होता विड्थ, तो ये पूरा स्क्रॉल कर जाता पार्ट। यहाँ जाओ वेब ब्राउज़र में, रिफ्रेश करेंगे अपनी फाइल को, क्या दिख रहा है, डिफरेंस हो जा रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके पेज में स्क्रॉलिंग ना आए तो विड्थ की जगह पर मैक्स विड्थ लगाओ, तो कंटेंट उससे बड़ा नहीं होगा, उससे छोटा होगा तो अपना
परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। दो चीज़ें लगाने की अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्रैक्टिकली समझ आया इसका यूज़, इस तरह से काम करेगी चीज़ें, बंद नहीं करना था। चलो कोई नहीं। अब हम लोग देखेंगे CSS में बॉक्स मॉडल। एक नया टॉपिक बनाएंगे नंबर 12, CSS बॉक्स मॉडल एक्सटेंशन डॉट HTML। All HTML element can be considered CONSIDERED as boxes. तो यहाँ लिखेंगे the CSS box model. In CSS, the term box model is used when talking about design and layout. The CSS box model is essentially a box that wraps around every HTML element. मतलब जैसे आपने टेबल पढ़ा होगा, तो टेबल स्टार्ट होता है, टेबल के अंदर TR होता है, TR के अंदर TH होता है या फिर TD होता है, ठीक है। अब TR अगर हमारे उस पर हेडर डिफाइन है तो T हेड में डिफाइन होता है, बॉडी होता है तो T बॉडी के अंदर, देन फिर TR TD इस तरह से होता है। तो दिस इज कॉल्ड बॉक्स मॉडल। यानी कि यहाँ पर हम लोग बात करें ऑल HTML एलिमेंट कैन बी कंसिडर्ड एज बॉक्सेस। अब जैसे डिव हमने पढ़ रखा है, डिव अपने आप में बॉक्स होता है, उसको हम लोग हाइट विड्थ दे सकते हैं, डिव के अंदर डिव हो सकता है, उस डिव के अंदर और डिव हो सकता है। तो ये क्या है कि बॉक्स मॉडल हमारा है एक तरह से, जिसको हम लोग कोई हाइट या कोई विड्थ दे सकते हैं। जिनको नहीं दे सकते तो उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग डिस्प्ले ब्लॉक का यूज़ करके उसको भी ब्लॉक में कन्वर्ट कर देते हैं, वो भी बॉक्स मॉडल का पार्ट बन जाता है। तो ध्यान रखना कि जब इंटरव्यू में आपसे पूछा व्हाट इज CSS बॉक्स मॉडल, तो इसका एक फ्लो होता है कि भाई आपका मार्जिन, बॉर्डर, ठीक है, पैडिंग और कंटेंट। तो सबसे बाहर आता है मार्जिन, मार्जिन के बाद आता है पैडिंग, पैडिंग के बाद आपका आता है बॉर्डर, बॉर्डर के बाद आपका आता है कंटेंट। तो जैसे हम लोगों ने पैडिंग मार्जिन पढ़ा था, तो पैडिंग क्या होता है, बॉर्डर और कंटेंट के बीच का गैप, मार्जिन दो एलिमेंट के बीच का गैप, ठीक है। तो सबसे बाहर क्या जाएगा, मार्जिन, फिर आता है आपका बॉर्डर, फिर आपका आता है पैडिंग, फिर आता है आपका कंटेंट। दिस इज अ बॉक्स मॉडल। इतना ही आंसर करना, इसके अलावा आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं, सामने वाले बंदे को समझ में आ जाएगी, आपको बॉक्स मॉडल क्लियर है। इससे ये पता चलता है कौन सा चीज़ कहाँ पर अप्लाई होता है। तो सबसे बाहर होता है मार्जिन, फिर बॉर्डर, फिर पैडिंग, फिर कंटेंट। तो मैं इसको आपको बना के भी दिखा दूंगा सो दैट कि आपको क्लियर रहे चीज़ें। इट कंसिस्ट्स ऑफ कंटेंट, पैडिंग, borders and margins। तो इसको मैं यहाँ से अगर तुम्हें दिखाऊँ ऑनलाइन, अगर मुझे कुछ इमेज मिल जाती तो बनाने से बच जाएंगे, टाइम सेव हो जाएगा। CSS बॉक्स मॉडल, तो यहाँ से आप इमेज में जैसे जाओगे तो दिखाई दे रहा है आपको कुछ इस तरह से, बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स अवेलेबल हैं। तो क्या देखिए, मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग, कंटेंट। तो इस तरह से बेसिकली चीज़ें चलती हैं आपकी। क्लियर है? और अगर हम लोग ये खुद से बनाना चाहें तो हम लोग बना भी सकते हैं इसको। तो यहाँ से मैं इस ओपन इमेज इन न्यू टैब कर लेता हूँ। इमेज को मैंने यहाँ से सेव कर लेना है। हमारा काम कहाँ चला है, डी ड्राइव। डी ड्राइव के अंदर क्या हमारा फोल्डर, यहाँ सेव कर लें इसको। नाम क्या है, बॉक्स मॉडल 1 के नाम से है। और
इसको अपन ला के यहाँ पर कर लेंगे कॉल। चलिए क्या लिखते हैं इमेज के लिए, src, वेरी गुड। फिर क्या लिखते हैं, फोल्डर का नेम। हाँ तो पहले फोल्डर का नेम, इमेज का नेम, देन उसका टाइप, फिर विड्थ, हाइट और मोस्ट इम्पोर्टेंट ALT, मतलब अल्टरनेट टेक्स्ट। ठीक है, तो इस इमेज की विड्थ हाइट कितनी होगी कैसे पता चलेगा, तो आप जब इसको यहाँ ओपन करोगे तो यहाँ से हमें दिख जाएगा 733502। तो चलिए 733502, इसको हमने नेम दिया CSS बॉक्स मॉडल। परफेक्ट। चलो तो फाइल को अपन वेब ब्राउजर में करेंगे ओपन, और यहाँ पर जाके हम इसको देख लेंगे। समझ आ गया इस तरह से। अब इसको नीचे लिख देते हैं यहाँ पर, द इमेज बिलो illustrates the box model। तो अगर आप अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं तो कंटेंट, कंटेंट के बाद पैडिंग, पैडिंग के बाद बॉर्डर, बॉर्डर के बाद मार्जिन, और बाहर से नई तरफ आ रहे हैं तो मार्जिन, देन आपका बॉर्डर, देन आपका पैडिंग, देन आपका कंटेंट। तो इसलिए मैंने आपका रेफरेंस के लिए ये फोटोग्राफ इसमें ऐड कर दिया, सो दैट कि आपको बता रहे। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आइए। इमेज के बाद हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे, यहाँ लिखेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स। ओके, तो सबसे पहले हमारा आता है कंटेंट। कंटेंट, द कंटेंट ऑफ द बॉक्स where text and images appear। padding, clears an area around the content, the padding is transparent। फिर क्या था, बॉर्डर, a border that goes around the padding and content। फिर क्या था, मार्जिन, clear an area outside the border, the margin is transparent। मतलब कि आपको ये कभी दिखाई नहीं देंगे कहाँ पैडिंग है कहाँ मार्जिन है, लेकिन मैंने आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट सिखाया हुआ है तो उससे आप क्लियरली देख पाते हो कि कहाँ मार्जिन है कहाँ पैडिंग अपना लगा हुआ है ना। ये चारों चीज़ों का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आ गया आपका। नेक्स्ट, द बॉक्स मॉडल allows us to add a border around elements and to define space between elements। Example, demonstration of the box model। सो इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक डिव बना लेंगे। वैसे आपको ऑलरेडी ये चीज़ पता है बट फिर भी देख लो दोबारा से। तो हमने एक विड्थ यहाँ पर डिफाइन किया लाइक 300 पिक्सल्स, और एक बॉर्डर यहाँ डिफाइन कर लेते हैं इस तरह से, जिसमें हमने 15 पिक्सल का बॉर्डर डिफाइन किया है सॉलिड, और कलर क्या दिया है
ग्रीन। और हम लोग यहाँ डिफाइन कर रहे हैं पैडिंग जो कि है लाइक 50 पिक्सल का, और हम लोग यहाँ डिफाइन कर रहे हैं मार्जिन जो कि है 20 पिक्सल का। फिलहाल मैं कोई बैकग्राउंड कलर नहीं दे रहा हूँ उसको, ना ही मैं इस एलिमेंट को कोई हाइट देने वाला हूँ। ये हमने कुछ इस तरह से डिफाइन कर लिया। अब इस कोड का हम लोग आउटपुट चेक करेंगे, इसका आउटपुट क्या बनेगा। तो एग्जांपल के लिए हम इस फाइल को बनाएंगे ट्राई CSS और इसका जाकर नेम दे देंगे बॉक्स मॉडल। तो यहाँ पर एक नया नोटपैड आप ओपन कर लेंगे, अपनी फाइल ओपन कर लेंगे यहाँ से, किधर की भी, और इसको लोग नेम क्या दे देंगे ट्राई CSS बॉक्स मॉडल एक्सटेंशन डॉट HTML। तो अभी जो हमने यहाँ पर कोड लिखा है, ये कोड आप यहाँ से कॉपी करेंगे और बॉक्स मॉडल ला के कॉल करा लेंगे इस तरह से, ठीक है जी। और यहाँ लिखेंगे H2 टैग में डेमोन्स्ट्रेटिंग दी बॉक्स मॉडल। लिखेंगे दिस टेक्स्ट is the content of the box. We have added a 50 pixel padding, 20 pixel margin and a 15 pixel green border, ठीक है। और नीचे की कहानी को हटा दो, यहाँ से कंट्रोल S करेंगे और यहाँ से फाइल को ब्राउजर में जाकर हमें करना है रीलोड। रन करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है हमारा मैटर डिमेट को बीचों बीच है। दिस इज अ पैडिंग 50 पिक्सल, दिस इज अ बॉर्डर एंड दिस इज अ मार्जिन। तो यानी कि जब मैं इसको इंस्पेक्ट करूँगा तो आप देख सकते हैं पूरा मॉडल दिखाई दे रहा है। ये देखो, ये देखो, सबसे बाहर आपका मार्जिन दिख रहा है हमें जो कि अलग कलर से आता है, फिर हमारा बॉर्डर है, फिर हमारा ये अंदर पैडिंग वाला पार्ट है। तो क्लियरली आपको तीनों चीज़ें दिख जाती हैं इस तरह से। तो इंस्पेक्ट करके देखना है। अब आप यहाँ देखोगे अपना बॉक्स मॉडल दिख रहा है। बॉक्स मॉडल क्या कहता है, पहले क्या होता है मार्जिन, फिर क्या होता है बॉर्डर, फिर क्या होता है पैडिंग, फिर क्या होता है कंटेंट, ठीक है। तो आपको जो CSS हम लोग इंस्पेक्ट करते हैं वहाँ भी दिखता है बॉक्स मॉडल इस तरह से। तो ये बता रहा है कि आपने 20 पिक्सल का क्या डाला है मार्जिन, 15 पिक्सल का, 50 पिक्सल का पैडिंग चाहो तो से 50 है, चाहो तो से बॉर्डर 15 है, चाहो तो से आपका मार्जिन 20 है। क्लियर लिखा रहा है इस तरह से। तो कहीं अगर ऐसा कुछ बनाओगे तो तब आपको ये अच्छे से दिख जाएगा इंस्पेक्ट करने के ऊपर। नेक्स्ट यहाँ पर आएंगे और टीवी फिर से बंद हुआ क्या, ब्लिंक हो रही है ना बार बार। इसकी केबल या तो खींच खांच दी है किसी ने, खराब कर दी है। चल आगे देखो इसको। width and height of an element. In order to set the width and height of an element correctly in all browsers, you need to know how the box model works.
क्लास का नेम हम लोग रखेंगे मार्क। मार्क में जाकर हम लोग डिफाइन करेंगे इम्पोर्टेंट, और यहाँ जाकर लिखेंगे इसके रिगार्डिंग व्हेन यू सेट द विड्थ एंड हाइट प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट with CSS, you just set the width and height of the content area. To calculate the total width and height of an element, you must also include the padding and borders. एग्जाम्पल यहाँ पर सेट करिए %, LT, div, %, gt. The div element will have a total width of like 350 px and a total height of 80 pixels. तो यहाँ जाइए, हमने यहाँ पर width सेट कर देना है इसका like 350 and height is 80 pixel. Next, padding like 10 px, border हमने यहाँ डिफाइन किया 5 px, solid, gray and margin is 0. चलिए, तो आउटपुट अगर हम लोग इस कोड का चेक करें तभी क्या होगा कि जो हमने सेट किया है ये उससे बियॉन्ड निकल जाएगा। मैं आपको लास्ट क्लास में वो पैडिंग के अंदर एक चीज़ पढ़ा चुका हूँ, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, याद है? तो वो क्या करता है, अपना आप ही जितना भी एडिशनल वैल्यू जाता है उसको लेस कर लेता है। अभी जैसे कि हम लोग अगर ये बनाना चाह रहे हैं द डिव एलिमेंट विल हैव ए टोटल विड्थ 350 एंड ए टोटल हाइट ऑफ 80, बट आपको आउटपुट जो है वो इससे ज़्यादा का दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि 10 की जब पैडिंग चाहो तो उससे ऐड हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ये जो विड्थ है ये हो जाएगा आपका 70 और जो हाइट है वो आपकी कितनी हो जाएगी 100, क्योंकि पैडिंग ऐड हो रही है ना। तो क्या देखते हैं, इसका एक आउटपुट आप बना लोगे और हम यहाँ पर इस फाइल को सेव एज करेंगे बॉक्स मॉडल अंडरस्कोर विड्थ WIDTH एक्सटेंशन .html, स्पेलिंग बॉक्स मॉडल अंडरस्कोर विड्थ .html, अब सही है। और ये यहाँ लाके अपडेट भी कर दो, परफेक्ट। नेक्स्ट, अब ये जो हमने यहाँ पर कोड लिखा है इसको आपने कॉपी करना है और यहाँ लेके आना है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कैलकुलेट दी टोटल विड्थ। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ कि इमेज कॉल कर लेता हूँ यहाँ पर imgsrc और हमने लिखा images/img7.jpg alt और इसको लिख देते हैं फ्लावर इमेज। विड्थ मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ कितना, 350, ठीक है। फिलहाल मैंने इस तरह से डिफाइन किया। अब मेरे पास एक डिव है जिसको मैं जाके लिखूंगा द पिक्चर above is 350 pixels wide, the total width of this element is also 350 px,
द टोटल height of this element is 80 px। तो ये मैं इमेज साथ में क्यों लगा रहा हूँ, ताकि ये पता चले कि भी देखो आपने जो डिव बनाया है 350 पिक्सल्स का, कि वो उससे एक्सीड किया या नहीं किया। चलो ट्राई करके देखेंगे। फाइल अपनी चल रही है ना ऑलरेडी, यहाँ पर आ जाओ, इसको बंद कर दो, रिफ्रेश करेंगे अपनी फाइल को और यहाँ से रन एग्जाम्पल पर क्लिक करेंगे तो क्या दिख रहा है, डिव एक्सीड कर गया इमेज से। अब कायदे में मुझे जो उसको बनाना चाहिए था, अगर मुझे बॉर्डर बॉक्स की प्रॉपर्टी नहीं पता है तो मुझे इसको लिखना चाहिए कितना, 330। तो अब अगर मेरा पैडिंग 10 पिक्सल्स का लेफ्ट से आएगा, 10 पिक्सल्स का राइट से आएगा, तो कितना हो गया टोटल 350। ज़रा चेक करना है यहाँ के मैं जो कह रहा हूँ सही है कि नहीं है। अब हमने बॉर्डर कितना लगा रखा है, यहाँ पर हमने यहाँ पर जो बॉर्डर दिया है इसको वो है 5 पिक्सल्स का, तो 5 पिक्सल्स का लेफ्ट से बॉर्डर है, 5 पिक्सल्स का राइट से बॉर्डर है। तो मैं इसको और यहाँ पर 10 पिक्सल कम कर लूँगा, कितना हो जाएगा 320। अब एग्जैक्ट मैच करके इसी तरह से अगर आप इसको हाइट दे रहे हो यहाँ पर, ठीक है, तो हाइट में भी आपको यही देखना पड़ेगा कि भाई 10-10 पिक्सल्स का आपका जो पैडिंग है वो हाइट लेके आएगा टॉप और बॉटम से, और 5-5 पिक्सल का, ठीक कितना हो गया 50 पिक्सल, ठीक है। 5-5 पिक्सल की पैडिंग यानी टोटल हो गया 10 पिक्सल हाइट और 10-10 का पैडिंग है टॉप बॉटम से 20 पिक्सल, तो 20 + 10 30 को हमने लेस कर कितना आ गया 50। अब एग्जैक्ट हमारा वो साइज है जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि वो बन के आए हमारा, तो समझ रहे हो ना। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करनी थी टोटल विड्थ। तो यानी कि अब मैं देखो इसको इंस्पेक्ट करूँगा, यहाँ पर मेरी इमेज की विड्थ कितनी है 350, मेरे इस डिव की विड्थ कितनी आ रही है टोटल, कितनी लिखी आ रही है 350। लिखा है ना, मैं ऐसे थोड़ा बोल लूँ, वो देखो लिखा है। अगर मैं पहले वाली विड्थ पे चलता तो ये एक्सीड कर चुका था, तभी तो एक्स्ट्रा आता इमेज से बाहर। इसलिए मैंने कंपैरिजन के लिए इमेज और डिव दोनों लगाए। तो ध्यान रखना बॉक्स मॉडल जब भी आप यूज़ करोगे तो ये प्रॉब्लम आपको फेस करने के लिए मिलेगा, क्योंकि पैडिंग जो होगा वो आपके डिव को बड़ा कर देगा, एक्सपेंड कर देगा। इसलिए मुझे लास्ट में प्रॉपर्टी पड़ी है क्या पड़ी, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी उस केस में। क्योंकि ध्यान रखना CSS में जो बॉर्डर होता है वो आउटसाइड चलता है, इनसाइड नहीं होता। यानी कि जो भी आपका डिव होगा, अगर आपने 1 पिक्सल का विड्थ डाला है तो यानी कि विड्थ और हाइट में 2 पिक्सल बढ़ गए आपके, जो भी आपकी XYZ विड्थ रखी होगी एलिमेंट की। तो ध्यान रखना बॉर्डर हमेशा आपको ये प्रॉब्लम फेस कराएगा कि यानी कि आपने जो बनाया है वो उससे अबव जा रहा है। क्यों, क्योंकि बॉर्डर आउटसाइड चलता है। जैसे आप फोटोशॉप पढ़ के आते हैं तो उसमें क्या होता है, 3 तरह के बॉर्डर होते हैं, इनसाइड, सेंटर, आउटसाइड। पढ़ा है ना इलस्ट्रेटर में और फोटोशॉप में, कि हम लोग एलिमेंट के अंदर भी बना सकते हैं, बीच में बना सकते हैं। अगर मान लो कि मेरा ये बॉक्स है, इमेज अगर है मेरा, तो मैं चाहता हूँ 1 पिक्सल अंदर हो 1 पिक्सल बाहर हो, तो वहाँ पर सेंटर की प्रॉपर्टी भी होती है और आउटसाइड की भी प्रॉपर्टी होती है। बट CSS में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो CSS में अगर आपको अंदर चलाना है तो प्रॉपर्टी चलती है आउटलाइन, और अगर आपको बाहर चलाना है तो प्रॉपर्टी आती है बॉर्डर। बॉर्डर कभी भी अंदर नहीं हो सकता, आउटलाइन अंदर हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर आपको ये बोलूँ कि भाई इंस्टेड ऑफ बॉर्डर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आउटलाइन, अब आप डिफरेंस देखो क्या हुआ, लेस हो गया, अंदर चला गया, क्योंकि बॉर्डर अंदर आ गया। तो ये डिफरेंस है। तो अभी आगे चलोगे धीरे धीरे सीख जाओगे और चीज़ें कि क्या क्या प्रॉपर्टीज आती है इस तरह। तो इसकी कैलकुलेशन बना देते हैं यहाँ पर, पैराग्राफ, here is the calculation। तो हमने कितना डिफाइन किया, इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा 320, हमने चेंज कर दिया वहाँ पर 320 पिक्सल्स, हाइट 50, पैडिंग 10, बॉर्डर 5, इस तरह से। तो लिखेंगे 320 px width of content area, और
प्लस लिखेंगे यहाँ पर 20 पिक्सल्स क्या है अपना लेफ्ट पैडिंग प्लस राइट पैडिंग। फिर क्या है 10 पिक्सल लेफ्ट बॉर्डर राइट बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर प्लस राइट बॉर्डर, तो इक्वल टू कितना बन गया 350 पिक्सल्स टोटल विड्थ। इसी तरह से हाइट की बात करेंगे हम। तो कितनी ली हमने हाइट 50, हमें अचीव कितना करना था 80, ऊपर में क्या लिखा है 80। चलो तो यहाँ लिखेंगे टॉप पैडिंग और बॉटम पैडिंग, ठीक है जी। और उसके लिए हाइट ऑफ कंटेंट एरिया, फिर टॉप बॉर्डर एंड बॉटम बॉर्डर, राइट लेफ्ट हो चुका भाई। इसके बाद हाइट का टोटल है हमारा 80 पिक्सल्स टोटल हाइट। क्लियर है कैलकुलेशन। इसको हम लोग टोटल को बोल्ड कर देना चाह रहे हैं तो यहाँ पर जाके क्या लिख सकते हैं बी टैग, बी बोले तो बोल्ड। ऐसे डिफाइन करेंगे the total width of an element should be calculated like this. Total element width equal to width plus left padding plus right padding plus left border plus right border. The total height of an element should be calculated like this. Total element height plus top padding bottom padding equal total element height plus total padding plus bottom padding plus top border plus bottom border। सो ये ऐसे चलेगा। चलिए एक यहाँ पर डिफाइन करेंगे मैसेज नोट। द मार्जिन property also affects the total space that the box will take up on the page, but the margin is not calculated in the actual size of the box. The
बॉक्स total width and height stops at the bottom। तो ये हमारा कंप्यूटर के रेडी हुआ है। अब ध्यान क्या रखना है आपको कि मान लो कि मेरे पास एक लिमिटेड एरिया है ना, और अगर आपके एलिमेंट के पीछे मार्जिन होगा तो मार्जिन भी अपना स्पेस लेके चलता है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो मार्जिन को जहाँ भी आप लगाएं सोच समझ के लगाएं। मार्जिन को हॉरिजॉन्टल में लगाने से बचें, वर्टिकल में लगाने की कोशिश करें। तो जैसे जब आप टेम्पलेट डिज़ाइन करना सीखोगे मेरे साथ, तब आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी अच्छे से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी आएगी बॉर्डर की तरह बिल्कुल आउटलाइन। तो अब आउटलाइन की बात करेंगे। बस इसमें चेंज क्या होगा, जितनी जगह पर बॉर्डर चला था उतनी जगह पर अब क्या होगा, आउटलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। टॉपिक नंबर 13 CSS आउटलाइन एक्सटेंशन डॉट HTML। तो सबसे टॉप में आ जाइए, इसको नेम देंगे आउटलाइन। आउटलाइन कंट्रोल S और एन आउटलाइन is a line drawn outside the element border। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो हमने ये भी समझा था 2 मिनट पहले कि जब हम लोग बॉर्डर डालते हैं तो बॉर्डर किसी भी एलिमेंट के बाहर जाता है, ठीक है, और जो आउटलाइन होता है वो अंदर काम करता है ना। बट अगर आप दोनों चीज़ें एक साथ डालोगे तो आउटलाइन बॉर्डर के बाहर जाता है इस केस में, ठीक है, क्योंकि हमने बॉक्स मॉडल पढ़ लिया है ना। तो कंटेंट होता है, पैडिंग होता है, बॉर्डर होता है, मार्जिन होता है, ठीक है। बट अगर आप आउटलाइन का इस्तेमाल करेंगे तो ध्यान रखना कंटेंट होगा, बॉर्डर होगा, सॉरी कंटेंट होगा, पैडिंग होगा, बॉर्डर होगा, आउटलाइन होगा और मार्जिन होगा, ठीक है। तो इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि भाई हम क्या बात कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर हम एक डिप बना लेते हैं। इस डिप में हम यहाँ लिख देते हैं दिस एलिमेंट हैज अ ब्लैक बॉर्डर एंड अ ग्रीन आउटलाइन with a width of 10 px, राइट। ये हमने एक मैसेज लिखा। मैं यहाँ पर जाके इसके लिए क्लास बना देता हूँ, जैसे कि डॉट आउटलाइन। हमने अब लिखा width is 100%, लिखने की ज़रूरत होती है, बाई डिफ़ॉल्ट 100 ही होता है। हम यहाँ लिखेंगे पैडिंग। पैडिंग हमने जाके यहाँ डिफाइन करा लाइक 10 px। इसका हमने जाके यहाँ डिफाइन किया बॉर्डर, जिसको हमने डिफाइन किया है बॉर्डर को लाइक 1 पिक्सल सॉलिड एंड कलर इज ब्लैक। इसको हमने कॉपी करके क्या बना दिया, आउटलाइन। आउटलाइन मैंने रखा है 10 पिक्सल सॉलिड और इसको हमने कलर रख दिया ग्रीन। टेक्स्ट का अलाइनमेंट हमने रखा है सेंटर और फॉन्ट फैमिली हमने यहाँ पर जाकर डिफाइन किया है सैंस सेरिफ। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे और इस क्लास को मैं यहाँ लगे कॉल कर सकता हूँ, है ना। मैंने फाइल सेव किया था ना, हाँ फिर सही है, पता चला ओवरराइड हो गया। और ज़रा इसको चला के देखो, यहाँ पर दिख रहा है कुछ आउटपुट। तो जो हमारा बॉर्डर है वो ब्लैक कलर यहाँ दिखाई दे रहा है और जो लाइन है वो उसके बाहर गई है, मतलब आउटलाइन जो उसके बाहर दिखाई दे रही है। तो बॉर्डर को थोड़ा चाहो तो बड़ा कर लो अगर क्लियरली नहीं दिख रहा है। मैं कहाँ गया, ये रहा। तो फॉन्ट फैमिली मुझे डालने की जरूरत है, मैंने बॉडी में ऑलरेडी फॉन्ट सेट कर रखा है, पर देख रहे हो, तो मुझे ज़रूरत नहीं है।
टेक्स्ट लाइन सेंटर, तो इसको ज़रा मैं 3 पिक्सल कर लेता हूँ ताकि अच्छे से विजिबल हो आपको। अब देखो पता चला इस तरह से। तो क्या समझ में आएगा कि अगर दो चीज़ें हम लोग एक साथ डिफाइन कर रहे हैं तो आउटलाइन बॉर्डर के बाद आएगा, ठीक है, ना कि बॉर्डर से पहले, ठीक है। बट अगर मैं सिर्फ आउटलाइन डिफाइन करूंगा तो आउटलाइन की विड्थ कंसिडर नहीं होती, वो टेबल डिव एलिमेंट के अंदर ही काउंट की जाएगी, बाहर से मतलब वो हमारे स्पेस का अफेक्ट नहीं करेगा। तो चलो ज़रा इसके ऊपर कुछ बनाते हैं। लिखेंगे CSS आउटलाइन। An outline is a line that is drawn around elements outside the borders to make the element stand out. All right. ठीक है, तो यहाँ पर हम पैडिंग का इस्तेमाल करेंगे। पैडिंग लाइक 50 पिक्सल्स, बॉर्डर लाइक 20 पिक्सल्स एंड आउटलाइन लाइक 20 पिक्सल्स। आउटलाइन कलर ग्रीन, और ये इस तरह से रहेगा आपका। और ज़रा ब्राउज़र में इसको रिफ्रेश करके चेक करो। मेरा समझ आ रहा है? एलिमेंट, आपका कंटेंट, बॉर्डर, आपका बॉर्डर, देन आपका आउटलाइन, इस तरह से। तो मैं इन सब के ऊपर लिखना भी चाहता हूँ कि भाई यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ, तो आप क्या करोगे, डिव के अंदर डिव बनाओगे, तब जाके ये चीज़ आप अचीव कर पाओगे इस तरह से। तो आ गया भाई ये रहा। तो सबसे पहले मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ कुछ, ये मैटर हटाओ, हमने इसको कॉपी किया, इसके अंदर इसको डिफाइन किया, ये और इसके अंदर हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। तो ये क्या हो गया मेरा, कंटेंट हो गया C1TNT, और बॉर्डर, बॉर्डर कंटेंट, और ये क्या हो जाएगा, आउटलाइन। तो आउटलाइन आ गया, आउटलाइन के बाद में बॉर्डर आ गया, बॉर्डर के बाद में कंटेंट आ गया। फिलहाल मुझे इनको क्लास देने की ज़रूरत नहीं है, मैं इनको यहाँ से हटा दूँगा इस तरह से। हमने हायरार्की इस तरह से डिफाइन किया। चलो ब्राउज़र में आओ और यहाँ रिफ्रेश करो, तीनों आ रहे हैं, कंटेंट, बॉर्डर एंड आउटलाइन। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे आउटलाइन 2 जो हमारा डिव है, ये वाला, वेल हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसको हटा दो, खाली इसी से काम हो जाएगा। बस आउटलाइन, बॉर्डर, कंटेंट। अब इसको बनाते हैं। तो चलिए यहाँ पर इसको देंगे क्लास, क्या क्लास ऊपर आउटलाइन 2 के नाम से, है ना, ये आ गया। अब इसको बनाओ। तो आउटलाइन 2 के अंदर
हम यहाँ पर जो अपना बैकग्राउंड कलर है बर्थ ये रहेगा, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर रहेगा और बैकग्राउंड कलर क्या रख देंगे, ग्रीन। और मैं यहाँ पर इसको एक बॉर्डर दे देता हूँ फिलहाल के लिए, जैसे कि 1 पिक्सल डैश्ड एंड ग्रीन। ज़रा देखो आता है कि नहीं इसके ऊपर। कहाँ डाला मैं, आउटलाइन 2, कोई प्रॉपर्टी छुटी तो नहीं, ज़रा देखना, बैकग्राउंड कलर ग्रीन, बॉर्डर आउटलाइन 2। ये आ गया इसके ऊपर, सही है। तो ज़रा इसका कलर जो है वो ग्रीन की जगह दोनों ग्रीन हो गए, कुछ डिफरेंट कर लो, जैसे कि ब्लैक। अब पता चल रहा है, थिकनेस को थोड़ा बढ़ा लेंगे, ये देखो। इसके बाद हम यहाँ पर इसमें कुछ पैडिंग रख लेंगे, लाइक 20 पिक्सल ऐसे। तो ये गैप बन गया ऐसे। इसके बाद हम लोग इसके अंदर जो डिव है उसको टारगेट करेंगे, ठीक है। तो वैसे तो प्रॉपर्टी आप आगे जाके सीखोगे, लेकिन ये डिज़ाइन बनाने के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा nth चाइल्ड। फिलहाल आप यहाँ जाके लिखिए, कलर जो रहेगा बैकग्राउंड का वो रहेगा ग्रे, या बहुत ही लाइट शेड डाल देते CCC। टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर और बॉर्डर जो हम लोग यहाँ पर रखेंगे सॉलिड ब्लैक, और पैडिंग इसका रखेंगे 20। तो देखो ये पार्ट आ गया हमारा इसके अंदर। इसके बाद आपको बॉर्डर और कंटेंट के बीच में काम करना है। फिर से आप इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, क्या लिखेंगे, इस डिव के अंदर जो डिव है, तो समझ आ रहा है, 1 2 3 कंटेंट बॉर्डर आउटलाइन। अब इसका जो कंटेंट का कलर है मैं वाइट कर देता हूँ, जैसे कि वाइट का कोड क्या होता है, FFF, गलत जगह में डाल दिया हमने, यहाँ डालना। ये कंटेंट हमारा, ये हमारा बॉर्डर वाला एरिया है हमारा, ये हमारा आउटलाइन वाला एरिया है। इसको मैं 1 और 1 में ही डिफाइन करूँगा ऐसे। तो पहले क्या आता है कंटेंट, कंटेंट बाद क्या आता है बॉर्डर, बॉर्डर बाद क्या आता है आउटलाइन, इस तरह से। और ये सब हमारा मैटर जो है एग्जैक्ट सेंटर पर होना चाहिए। अच्छा, ये पैडिंग की वजह से हमारा इधर उधर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इसके आगे का पार्ट हम लोग देखेंगे। यहाँ पर यहाँ जाके डिफाइन करेंगे इमेज को डिलीट। यहाँ लिखिएगा CSS हैज़ द फॉलोइंग आउटलाइन प्रॉपर्टीज। क्या क्या है, हम यहाँ जाके डिफाइन करेंगे आउटलाइन स्टाइल, मतलब बॉर्डर स्टाइल जैसा होता था वैसे क्या है आउटलाइन स्टाइल। और क्या मिलेगा, आउटलाइन कलर, जैसे कि बॉर्डर कलर होता था, ठीक है। आउटलाइन विड्थ, जैसे बॉर्डर विड्थ है। और क्या मिलेगा, आउटलाइन में एक नई चीज आती है ऑफसेट, यानी कि मैं अपने एलिमेंट से बॉर्डर के डिस्टेंस को भी कंट्रोल कर सकता हूँ, लाइन कितनी दूरी पर बनेगी। बॉर्डर क्या होता है, बिल्कुल चिपक के आता है एलिमेंट, कह रहा हूँ। आउटलाइन को आप दूर भी भेज सकते हो, ठीक है। तो क्या डालेंगे, आउटलाइन ऑफसेट। और एक इसकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी आती है आउटलाइन के नाम से, जैसे बॉर्डर में आती है ना। ये हमारी सारी प्रॉपर्टीज आ गई इसकी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप इसमें ट्राई करोगे। नेक्स्ट,
outline differs from border. Unlike border, the outline is drawn the element border and may overlap other content. Also, the outline is not a part of the element's dimension. The element's total width and height is not affected by the width of the outline. तो मेरी लाइन का मतलब समझ आ गया आपको? यही मैंने बोला था कि अगर आप बॉर्डर लगाते हो तो विड्थ के साथ बॉर्डर का टोटल हो जाता है। आउटलाइन अगर आप लगाओगे तो विड्थ के साथ कैलकुलेट नहीं होती, ना ही हाइट के साथ कैलकुलेट होती है। आउटलाइन कम्प्लीटली एडिशनल है, ये आपकी टोटल में नहीं चलेगी। जैसे बॉर्डर में हमने देखा था कि हमने 10 पिक्सल का बॉर्डर डाला तो वो भी विड्थ में काउंट हुआ, बट आउटलाइन अगर आप डालोगे दिखेगा जरूर बॉर्डर की थिकनेस के बराबर ही, लेकिन विड्थ को डिस्टर्ब नहीं करेगा आपके एलिमेंट की। ठीक है, तो ये टोटल नहीं होता। तो आज का पार्ट हम लोग यहाँ तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे से हम लोग आउटलाइन को कंटिन्यू करेंगे। तो आउटलाइन में भी सेम ही बॉर्डर के जितने स्टाइल होते हैं, सॉलिड, डॉटेड, डैश, ग्रूव, तो मैं आगे ना वहाँ से कॉपी पेस्ट करके बस आउटलाइन चेंज करते रहूँगा उसके अंदर, सो दैट कि आपको पता रहे। या फिर अगर आप चला लोगे खुद से तो देख लेना, ये बस आउटलाइन लिखना है बॉर्डर की जगह। हाँ, बस आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ से